नमस्कार साथियों। आज हम परीक्षा वाणी के पॉलिटी जिसमें जो हैं संविधान एवं मूल अधिकार से संबंधित जो हैं क्वेश्चन जब जो हैं देखने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है मूल अधिकारों के बारे में है। और संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का जितना व्यापक वर्णन किया गया है उतना ही विशद वर्णन विश्व के किसी अन्य संविधान में नहीं किया गया है। भाग 3 अमेरिका संविधान के बिल ऑफ राइट्स से जो है प्रेरित है। तो ध्यान में रखिएगा, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में भाग 3 में है और यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है जो अमेरिका के संविधान से जो है प्रेरित है। तो कहाँ से लिया गया है मूल अधिकार? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को व्यापक मूल अधिकार प्रदान किया गया है और वह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, किंतु वह जो है अत्यंतिक नहीं है। यहाँ जो है भारतीय संविधान निर्माता अमेरिका के जो है संविधान निर्माताओं के भूल से अवगत होने के कारण राज्यों को मूल अधिकार पर जो है राष्ट्रीय हित एवं लोकहित में निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान करते हैं। उस बाद है मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किया गया है, किंतु कुछ मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किया गया है। जैसे अनुच्छेद 15 का जो है सेकेंड, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है मूल अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध है। संविधान द्वारा जो है कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को जो है जैसे 15, 16, 19, 29 और 30 ये सभी जो है अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी को नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, केवल भारतीयों को जो है कौन कौन से जो है अनुच्छेद प्राप्त हैं, विदेशी को नहीं। तो जिसमें 15, 16, 19 और 29 और 30 आ जाते हैं, 5 अनुच्छेद। उस बाद है मूल अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए हैं। आपातकाल के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 के सिवाय अन्य सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो राष्ट्रपति जब आपातकाल लगाते हैं तो आर्टिकल अनुच्छेद 20 और 21 के छोड़कर जो हैं जितने भी आर्टिकल हैं उसको रद्द कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 300 जो हैं 59 भारतीय संविधान जो है द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार की प्रकृति सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हैं। नागरिकों को प्रदत्त जो है स्वतंत्रताएं जैसे अनुच्छेद 19, 25, 28 सकारात्मक प्रकृति के मूल अधिकार हैं। नकारात्मक मूल अधिकार राज्य की शक्ति पर निर्बंध के रूप में हैं, जैसे अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 आदि द्वारा जो है प्रदत्त मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, अतः इसे न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तित या लागू कराया जा सकता है। इसमें संसद साधारण विधि द्वारा किसी भी प्रकार से कमी नहीं कर सकते हैं, किंतु अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती हैं। मूल अधिकार का जो है अद्वितीय जन्म नहीं किया जा सकता है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में जो है भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द को जो है परिभाषित किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, मौलिक अधिकार में जो है जो भाग 3 में है आर्टिकल 12 से जो है 35 तक हैं। आर्टिकल 12 में जो है राज्य शब्द का परिभाषा की जो है चर्चा है। इस परिभाषा को भाग 4 के लिए भी लागू किया गया है। भाग 6 के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 152 राज्य शब्द को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल है, जैसे भारत की सरकार एवं संसद, राज्य के सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं
अन्य प्राधिकारी, ये सभी जो हैं राज्य के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 12 के संदर्भ में प्राधिकारी से जो है तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय से हैं जिन्हें विधि, उपविधि या आदेश या अधिसूचना आदि बनाने या जारी करने और परिवर्तित करने की शक्ति है। उसके बाद जो है परीक्षा दृष्टि से हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 12 से जो है 35 तक जो है प्रदान किया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है सामान्यतः मूल अधिकार राजकीय के विरुद्ध एक गारंटी है, किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। वे कौन से मूल अधिकार हैं जिन्हें व्यक्ति के विरुद्ध प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 15 के सेकेंड, 17, 23 एवं 24 जो है प्रदान किया गया है। उसके बाद है किस संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 तथा 21 निलंबन नहीं किया जा सकता है। तो 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से यह शब्द को जोड़ा गया। तो ध्यान में रखिएगा कि संविधान संशोधन के माध्यम से आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 निलंबन नहीं किए जा सकते हैं, इसको जोड़ा गया। तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है इनको जोड़ा गया। उसके बाद है किन आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबन हो जाएगा। तो युद्ध एवं बाह्य जो है आक्रमण के माध्यम से जो है आपातकाल जब लागू होगा तो अनुच्छेद जो है 19 स्वतः जो है निलंबित हो जाएगा। उसके बाद है किस आधार पर जो है घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता है। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब होगा आपातकाल की घोषणा तो 19 जो है कोई निलंबन नहीं होगा। उसके बाद है कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार को त्याग सकता है। तो नहीं। तो विश्वेश्वर नाथ के मामले में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का जो है त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि उससे जो है केवल व्यक्तिगत हित नहीं वरना जो है लोक नीति के रूप में पूरे समाज के हित के संविधान में शामिल किया गया है। भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज शब्द को किस अनुच्छेद के तहत जो है परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 12 के तहत जो है उनको जो है परिभाषित किया गया है। उसके बाद है राज शब्द में जो है कौन कौन से जो है चीजें शामिल हैं। तो भारत सरकार एवं संसद, उसके बाद जो है राज्य सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, उसके बाद है अन्य प्राधिकारी, ये सभी जो हैं राज शब्द के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। उसके बाद है संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाली विधियों का जो है न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 13 में जो है इनकी चर्चा है। उसके बाद है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किन किन न्यायालय को प्राप्त है। तो उच्चतम न्यायालय को जो है अनुच्छेद 32 के तहत है और उच्च न्यायालय को जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है प्राप्त है। उसके बाद है अनुच्छेद 13 के जो है फर्स्ट के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया है। तो संविधान के लागू होने के समय भारत में प्रवृत्त जो है सभी विधियों अर्थात संविधान पूर्व विधियों को। उसके बाद है अक्षादान का सिद्धांत जो है संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 13 के जो है फर्स्ट से जो है संबंधित हैं। उसके बाद है मूल अधिकारों का
अल्पीकरण करने वाली विधि जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है शून्य घोषित किया गया है। उसके बाद है कौन से सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 13 से संबंधित जो है आच्छादन का जो है सिद्धांत संबंधित है। उसके बाद है पृथकरणीय का सिद्धांत तथा अधित्याग का सिद्धांत, ये भी जो है अनुच्छेद 13 से संबंधित है। उसके बाद है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से जो है लिया गया है। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत लिया गया है। उसके बाद है आच्छादन के सिद्धांत को जो है संबंधित प्रमुख वाद कौन सा है? तो भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य जो है वाद जो है इससे संबंधित था। उसके बाद है इसके अंतर्गत नगर पालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड आदि जो है संस्थाएं आती हैं। अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत ऐसी प्राधिकारी या निकाय आते हैं जो संविधान या किसी परिनियम द्वारा सृजित किए जाते हैं और जिन्हें विधि, उपविधि आदि बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, किंतु उनके द्वारा संप्रभु शक्ति जो है का प्रयोग आवश्यक नहीं है। इसके बाद जो है विभिन्न न्यायिक निर्णय के अनुसार स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी के जो है अंतर्गत निम्नलिखित राज्य हैं, जैसे कि जीवन बीमा निगम जो है, उसके बाद जो है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, कारखाना औद्योगिक वित्त निगम, विश्वविद्यालय। उसके बाद है विधिक जो है व्यक्ति जैसे कानूनी निगम, सरकारी कंपनियां या रजिस्टर्ड जो है सोसाइटी, ये सभी जो हैं राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम, भारतीय सांख्यिकी संगठन। उसके बाद है उत्तर प्रदेश को जो है ऑपरेटिव बैंक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय खाद्य निगम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद है सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन। उसके बाद है भागीदारी फॉर्म, सैनिक स्कूल सोसाइटी, बालक सहायक संघ, सरकारी सहायता जो है प्राप्त स्कूल जो 95% अनुदान सरकार से प्राप्त करते हो, ये सभी जो हैं। उसके बाद राष्ट्रपति जब अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आदेश जारी करते हैं। उसके बाद है मुख्य न्यायाधीश, जब वो न्यायालय का अन्य न्याय जो है अधिकारों की नियुक्ति करते हैं। रेलवे बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, बैंक और बीमा कंपनी, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, ये सभी संस्थाएं जो हैं इनके अंतर्गत जो हैं आते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड, संघ लोक सेवा आयोग। उसके बाद जो है निम्न को राज्य नहीं माना गया है, जैसे कि संविधान एवं संसदीय अध्यक्ष संस्था। उसके बाद है राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT। उसके बाद है राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ICICI बैंक। उसके बाद है वक्फ बोर्ड, ये सभी जो है राज्य के अंतर्गत जो है नहीं आते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक जो है एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। उसके बाद है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये सभी जो हैं BCCI ऑफिस, ये सभी जो हैं राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं।